श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम राम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथ नाथाय सीतापतये नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ओम तत् आरम्भनन्दस्य व्रजः सर्वसमृद्धिवान् हरिर्निर्वासात् मा गुणैः रमा क्रीडं भुन्नृपः रमा क्रीडं भुन्नृपः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू की दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास श्री वृंदावन को वास। परम सुंदर आनंद को प्रदान करने वाली भगवत वांछा कल्पतरु पीतांबरधारी ऐसे श्री हरि भगवान भक्त वत्सल भगवान बार बार वंदन करते हुए प्रणाम करते हुए आह्वान करते हैं प्रभु पधारा यहाँ स्थापित हो जाओ। सभी देवों का आह्वान करते हुए सभी देवों के चरणों में पितृदेवों के चरणों में सदृश्य व अदृश्य शक्तियों के चरणों को वंदन करते हुए प्रणाम राजकुमार यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुन रहे सभी श्रोताओं भक्तगण आप सबके हृदय में विराजमान उस भगवती सत्ता उस ईश्वरी शक्ति को मैं बार बार वंदन करती हूँ प्रणाम। सभी लोग भाव श्रद्धा से जयकारे लगाएंगे। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव महाराज की श्री परीक्षित महाराज की वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रानी सरकार की श्री वृंदावन धाम की श्री यमुना मैया की ब्रज की माटी की अपने अपने गुरुदेव भगवान की अपने अपने गुरु महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। भगवान के भजन के साथ अपने आप को जोड़ते सभी का राजगुरु मां यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हुए अभिनंदन करते आइए चलते हैं हरि भजन की ओर। एक बार सिर्फ एक बार भगवान मैं रोज आपकी ओर देखती हूँ रोज आपकी ओर निहारती हूँ आपके दर्शन की आशा लगाए प्रभु
आप भी तो एक नजर मेरी ओर देखें, आप भी देखें। हमारी नजरें हमेशा आपके दरवाजे की ओर, चौखट की ओर ही लगी रहती है। आप भी तो देखिए प्रभु। एक बार हमसे सांवरे, एक बार हमसे सांवरे, नजरें मिलाइए। एक बार हमसे सांवरे, नजरें मिलाइए। एक बार हमसे सांवरे, नजरें मिलाइए। भाव श्रद्धा से ताली की सेवा करते हैं। नजरें हमारी आपकी चौखट पे खड़ी, नजरें हमारी आपकी चौखट पे खड़ी, फिर भी निहारी रास्ता बेचारी खड़ी खड़ी। नजरें हमारी आपकी चौखट पे है खड़ी, नजरें हमारी आपकी चौखट पे है खड़ी, फिर भी निहार राह वो बेचारी खड़ी खड़ी। नजरों पर कर रहमने, नजरों पर कर रहमने, अपना सताइए। एक बार हमसे सांवरे, नजरें मिलाइए। एक बार हमसे सांवरे,
वृंदावन बिहारी लाल की। हमने तो आपको सब कुछ समझ लिया, पर सरकार अकेले हाथ से ताली नहीं बजती। आप भी थोड़ा आगे हाथ बढ़ाइए सरकार। अब अपने ही हाथ से, अब अपने ही हाथ से इसको सजाइए। समझ न आए दिल क्यों
जज्बात दिल के जान जरा, जज्बात दिल के जान जरा, पास आइए एक बार हमसे सावरे, नजरें मिलाइए एक बार हमसे सावरे, नजरें मिलाइए एक बार हमसे सावरे, नजरें मिलाइए, नजरें मिलाइए, नजरा मुस्कुराइए, नजरें मिलाइए, नजरा मुस्कुराइए एक बार हमसे सावरे, एक बार हमसे सावरे, नजरें मिलाइए एक बार हमसे सावरे, नगरी नगरी द्वारे द्वारे, नगरी 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 द्वारे द्वारे, नगरी ढूंढूं रे सांवरिया, ढूंढूं रे ढूंढूं रे सांवरिया, ढूंढूं रे सांवरिया, हो गई मैं बावरिया एक बार हमसे सावरे, एक बार हमसे सावरे, नजरें मिलाइए, नजरें मिलाइए, नजरा मुस्कुराइए, नजरें मिलाइए, नजरा मुस्कुराइए एक बार हमसे सावरे, एक बार हमसे सावरे, नजरें मिलाइए एक बार हमसे सावरे, नजरें मिलाइए एक बार हमसे सावरे, नजरें मिलाइए एक बार हमसे नजरें मिलाइए, नजरा मुस्कुराइए, नजरें मिलाइए, नजरा मुस्कुराइए एक बार, एक बार, एक बार हमसे सावरे, नजरें मिलाइए 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 एक बार हमसे सावरे, एक बार हमसे सावरे, नजरें मिलाइए एक बार तो हमसे सांवरे, सिर्फ एक बार, एक बार हम
हमसे सांभरे, नजरें मिलाइए, नजरें मिलाइए, नजर मुस्कुराइए, एक बार हमसे सांभरे, नजरें मिलाइए, एक बार हमसे सांवरे, नजरें मिलाइए। भगवान एक बार, सिर्फ एक बार आप नजरें मिला लो, मेरी ओर देख लो, फिर जीवन में आनंद ही आनंद है। जिसकी ओर भगवान विदुर जी दौड़े थे आप सब जानते हो। विदुर जी ने कहा, विदुरानी हम भगवान को देख पाए न देख पाए कोई बात नहीं है, पर काश मेरे प्रभु की नजर एक मुझ पर पड़ गई तो मेरा जीवन बदल जाए। दिल को तो हमने आपके चरणों में रख दिया, पूरा जीवन प्रभु आपको समर्पित कर दिया। अब हमारी दुनिया आप ही है, दुनिया हमारी आप है, बस इतना समझ लिया। अब अपने ही हाथ से इसको सजाइए। आपके हाथ में प्रभु, आप अपने बच्चे को, अपने भक्त को आगे बढ़ाओ या पीछे धक्का मारो। और कोई संसार में, हम तो संसार की भी बात करें तो संसार में कोई माँ बाप भी नहीं ऐसा है जो अपने बच्चे को पीछे धक्का मारे। आप तो प्रभु हो, परमात्मा हो, आप तो जगत पिता हो, आप भला कैसे धक्का मार सकते हो? संसार में सबकी गोद छूट जाए तो आपकी छत्र छाया मिलती है। किसी बच्चे की माँ नहीं रहती तो लोग कहते हैं धरती माता है ना गोद लेने के लिए, सबकी माता धरती माता, और आकाश तुम्हारा पिता है। फिर प्रभु आपके इस देश में कोई भी अनाथ कैसे रह सकता है? कोई भी असहाय कैसे रह सकता है? कोई भी भूखा कैसे सो सकता है? कोई भी प्यासा कैसे रह सकता है? कोई भी बिना आवाज के कैसे रह सकता है? प्रभु कोई भी नहीं रह सकता, क्योंकि आप सबको सनातन कर देने वाले हैं। सारा जीवन प्रभु आपके चरणों में समर्पित कर दिया। और मैं क्या होती हूँ समर्पित करने वाली? प्रभु आपने स्वीकार कर लिया, इसके लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं अपने आप को सरेंडर करती हूँ आपके समक्ष। आपको थैंक्स करती हूँ, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जो इस शरीर को चुना, इस मुख को चुना, इस वाणी को चुना, इन हाथों को चुना, सेवा, बहुत बहुत धन्यवाद। और उन सब भक्तों का, सब भक्तों का जो मुझे बचपन से लेके, बचपन यानी जब से इस फील्ड में आई, इस सेवा में आई, इस जीवन में आई, तब से लेके अभी तक जो जो परिचित हैं, सबने छोटा बड़ा जो जो सहयोग दिया है, हम उन सब भक्तों के प्रति अपना कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं, साधुवाद देते हैं। मेरे प्यारे भक्तों ने बड़ा साथ दिया, बड़ा साथ दिया, उन सब का साधुवाद है, धन्यवाद है। जैसे ही पता चला कि मीठा जल अन्न क्षेत्र की सेवा शुरू हो गई है, और सत्य की बात तो यह है कि ये आश्रम में जिसमें आप कथा यहाँ बैठ के हो रही है, आप लोग श्रवण कर रहे हैं, ये भी भक्तों की ही देन है, ये भी भक्तों की देन है। उन सभी भक्तों के लिए धन्यवाद, चाहे वो अग्रवाल जी हो, सतप्रकाश अग्रवाल जी, चाहे अजय गर्ग जी हो, चाहे मीनू गुलाटी हो,
और चाहे शकुंतला गोयल हो, शशि मंगला हो, अंजना शर्मा हो, और एक बहन और भी जुड़ गई है, सेठी जी, पूरा नाम मुझे अब भी नहीं पता है, सेठी जी, और बहन सुनीता जी, और भी छूट गए हो, माइंड में नहीं रहते हैं, बहुत सारे नाम, बहुत सारे। भैया हमारे नंदलाल कालराज फोन करके बोलते हैं बहन चिंता न करना, हम आपके साथ हैं, आप शुरू तो करो। मोहन बंसल जी कंधे से कंधा लगाकर चलने वाले ये मेरे भाई बहन हैं, ये मेरे भक्त हैं। इन्होंने जब से मैं जीवन में ये जीवन शुभारंभ किया, ये सेवा का पैगाम देने के लिए लोगों को निकली, उस दिन से आज दिन तक मदद में आगे ही आते जा रहे हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते जा रहे हैं। स्वयं तो करते ही है, ना जाने कितने लोगों को इन्होंने इनडायरेक्ट जोड़ दिया। बहुत लोग, कितने भक्त हैं जो खुद तो करते ही हैं और अपने पड़ोसियों को भी जोड़ते हैं। गुरु माँ हमें एक पर्ची दे दो, एक रसीद दे दो, हम इकट्ठा करके देंगे। कहते हैं भैया ज्यादा नहीं दे सकते, लाओ 1100 तो दे दो, 2 ईंट की सेवा तो दे दो। कुछ नहीं दे सकते, कुछ नहीं दे सकते। आप बहुत धनवान हो और बहुत जगह दे रहे हो, आप एक भूमि की जगह तो दे दो 11,000। और हमारी बहन शकुंतला ऐसे बहुत आगे है, उसने बहुत लोगों को जोड़ा। बहन के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। कहीं रेनू को, कहीं अंजना को, कहीं और किसी को वो लगी रहती है कि भाई तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। उन सभी बहनों के लिए, सभी भक्तों के लिए बड़ा बड़ा साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। मीठे पानी की सेवा में हमारी बहन सेठी ने 501 रुपए की कल मेरे पास फोन आया था, सेवा भेजी है। हम बहन सेठी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं और भगवान उनके जीवन में कृपा करे। बहन संतोष शर्मा जो नोएडा से, उन्होंने भी 501 की सेवा राशि भेजी है। अब उनका भी धन्यवाद करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं उन सब के घर में, सब दानदाताओं के घर में खुशहाली आए, आनंद आए, उनका जीवन आनंद से भर जाए। तुम एक फूल दोगे वो हार देके देगा, तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। ये भजन सुना था, लेकिन सत्य में यही है, आप जीवन रूपी खेती में कर्म रूपी बीज जो भी डालते हो उसका 1000 गुना वापस मिलता ही मिलता है। जिस प्रकार से खेती में आप सरसों का एक दाना डालें या फिर गेहूं का एक दाना डालें, लेकिन उसमें से 1000 दाने पैदा होते हैं। यानी प्रकृति कहना चाहती है, भगवान कहना चाहते हैं कि मैं आप जो भी बाहर फेंकते हो, जो भी दूसरों के हित के लिए देते हो, उसका 1000 गुना में आपको वापस करके देता। प्रत्यक्ष प्रमाणम। आप देख लो, कोई पौधा लगा के देखो, आम का एक पेड़ लगाते हो कितने फल देता है, अमरूद का एक वृक्ष लगाते हो कितने फल देता है। और जब तक जीवन उसका रहता है तब तक देता ही देता है। लोग उस पर पत्थर मारते हैं, फिर भी वो देने की प्रकृति छोड़ता नहीं। किसी ने कहा गुरु माँ आप इतनी कथाएं करती हो, सब में अपील करती रहती हो, मांगती रहती हो, अब छोड़ो। अब तो बहुत दिन से चल रहा है ये सब। फरीदाबाद का पहले आश्रम बना, अब आपने बुजुर्गों के लिए वृंदावन में शुरू किया है। अब आप अन्न क्षेत्र फरीदाबाद में चलाती थी, अब यहाँ भी चला रही हो। मीठा पानी चला रही हो तो प्याऊ लगवा रही हो। तो अब आपने बुजुर्गों के लिए आंखों का मोतियाबिंद ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है, बच्चों की पढ़ाई भी शुरू कर दी है। और ये सेवाएं फरीदाबाद में तो चलती थी, अब आपने होम्योपैथी की चिकित्सा भी शुरू कर दी है, दवाइयां भी बांटती हो। तो अब मांगना छोड़ो, अब छोड़ो। कब तक मांगो? तुम एक संदेश देना चाहती हूँ, एक संदेश। एक बार मैं ये कथा अक्सर कहती हूँ। एक बार एक महात्मा
स्नान कर रहे थे गंगा जी में। एक बिच्छू आए और बार बार उन्हें डंक मारे और ऊपर चढ़ता, बार बार चढ़ता। संत महाराज जैसे ही वो बिच्छू आता था, बिच्छू को उठाते थे और जल में छोड़ देते थे। और ये क्रम एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेकों बार किनारे पर खड़े बहुत सारे भगत देख रहे थे। भक्तों ने कहा, ये क्या कर रहे हो महाराज, आप बार बार इसे छोड़ रहे हो और ये बार बार डंक मार रहा, आप इसे मार क्यों नहीं देते, किसी पत्थर से पटक कैसे मार दीजिए। ये नहीं आदत भूलेगा, डंक मारेगा ही मारेगा जब जब इसे मौका मिलेगा। तब संत कहते हैं, इसकी योनि क्या है, जीव जंतु की, इसका स्वभाव क्या है, इसकी नेचर क्या है, इसकी प्रकृति क्या कह रही है, इसका स्वभाव क्या कह रहा है कि इसके अंदर जहर है और जहर से डंक मारेगा मारेगा। ये इसका स्वभाव है। ये कीट पतंग होकर के, ये जीव जंतु होकर के अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, डंक मारना। तो मैं तो मानव योनि में और संत हूँ, तो संत का स्वभाव क्या है, दया करना। संत का स्वभाव क्या है, सपोर्ट करना। संत का स्वभाव क्या है, माफ करना। तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ दूं? जितनी बार ये डंक मारे मारता रहे, ये स्वभाव नहीं छोड़ सकता। जीव जंतु होकर के तो मैं संत होकर के, मानव होकर के मैं अपना स्वभाव मानवता का क्यों छोड़ूं? और मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूं, मैंने मानव चोला रखा है। मेरा कार्य मानवता को जिंदा रखना, मेरा कार्य मानव के काम आए। मेरा कार्य हम किसी के काम आ सके, हम किसी का दुख दर्द बांट सके, हम किसी के घाव पर, जख्म पर पट्टी लगा सके, मरहम लगा सके। हमारा जीवन ऐसा हो जाए। यह है मानवता, मानवता, ह्यूमैनिटी। और कथा जहाँ अकेली हो रही हो तो उतना फल तो उसका तब भी है, लेकिन किसी नेक कार्य के लिए उसमें नेक कार्य जुड़ जाए तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। और ये कथा ऐसी है, एक अच्छे कार्य के लिए हो रही है। तो आप सब लोग जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और अगर आप चाहते हैं कि ये सेवा का पैगाम, गुरु माँ की बाणी, भगवान के नाम का प्रचार, ये बहुत आगे जाना चाहिए, तो आपने खुद भी राजगुरु माँ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। ना कर पाया हो, भूल गए हो, कथा में खो गए हो, तो जल्दी से कर लीजिए। और इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। ये बहुत बड़ी सेवा है। और गुरु दक्षिणा का दिन है आज, 7वां दिन। आज कथा विश्राम ले रही है, तो मैं आपसे यही गुरु दक्षिणा मांगती हूँ, ज्यादा से ज्यादा राम के नाम का प्रचार करो, भक्ति का प्रचार करो। सेवा जन जन तक पहुंचनी चाहिए। और आपके पास अगर कोई ऐसा है, आपका ड्राइवर हो सकता है, आपका घर में काम करने वाली कोई आया हो सकती है, और वो गरीब है, आँख का ऑपरेशन नहीं करवा पा रही है, दवाइयाँ नहीं ले पा रही है, तो आप हमारे पास भेज सकते हैं ऑपरेशन के लिए। हमारे यहाँ निःशुल्क सेवा है, भेज सकते हैं। और अगर वो गाड़ी ला सकती है, कहाँ है, तो गाड़ी भी उन्हें लेके आएगी। और हम कुछ करने वाले नहीं, ये सब सेवाएं आपके सहयोग से चल रही है। तो आप हमें सेवा के लिए किसी को भी भेज सकते हैं। कोई आपके पास ऐसा अनाथ है, ऐसे बुजुर्ग माता पिता हैं किसी के, अब माता पिता को कहो छोड़ जाओ तो अच्छा नहीं लगेगा। संसार के लोग ही हमारे माता पिता। कोई बेसहारा बुजुर्ग भाई बहन कोई आपके संपर्क में आए जिनको कोई सहारा, आप हमारे यहाँ आके छोड़ सकते हैं। दरबार खुला है, कहां से क्या होगा हमें नहीं पता।
अभी तो स्टैंड ही नहीं हो पाए, यहाँ पर शुरुआत की है, लेकिन फिर भी ठाकुर जी कहलवा रहे हैं कहां से होगा ये उसका कार्य है, मैं नहीं सोचती। जब सब कुछ उसको सौंप दिया तो इंतजाम भी वो करेगा। तो उन बुजुर्ग भाई बहनों के लिए अभी एक रेस्ट रूम, ऑपरेशन के बाद रेस्ट करने वाला हॉल और उनके लिए प्रसाद के लिए रसोई तैयार की जा रही है। खंबे लग रहे हैं, पिलर खड़े हो रहे हैं, तो आप लोग उसमें बढ़ चढ़कर सहयोग करें ताकि वो छत पड़ सके, वो दीवारें लग सके, वो उनका हॉल तैयार हो सके जहां वो आराम से रह सके। 2 ईंट की सेवा मात्र 1100 रुपए, 2 ईंट देकर के भी आप इस अभियान से जुड़ सकते हो। आप 1 कुंतल सरिया भी भेज सकते हैं, आप 50 बोरी, 20 बोरी, 10 बोरी सीमेंट भी भेज सकते हैं, आप डस्ट की एक गाड़ी भेज सकते हैं। और ये सबकी सहयोग राशि व्यासपीठ से कहूं तो समय भी बहुत लगेगा और एक अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप फोन करके ऑफिस में पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं और आप स्वयं आए यहाँ अवलोकन करें क्या सच में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप आजीवन रोटी सेवा से जुड़े, रोटी सेवा से जुड़ करके आप एक बेसहारा बुजुर्ग जीवन भर उस पैसे से रोटी खिला सकते हैं। आप किसी बुजुर्ग को अपनी नई कमाई के 5.5 लाख रुपए जमा करके गौरज वात्सल्य धाम में बन रहे बुजुर्गों के लिए जो आश्रम है उसमें किसी बुजुर्ग को एक कमरा बनवा करके दे सकते हैं। समर्पित कर दीजिए किसी बुजुर्ग को, किसी असहाय माता को, किसी बेसहारा पिता को। 5.5 लाख क्या है, कुछ नहीं है, बहुत छोटी रकम है, पर आपको कितनी दुआएं आशीर्वाद मिलेंगे ये आप सोच भी नहीं सकते। मात्र 5.5 लाख रुपए से आप बहुत सारी दुआएं, बहुत सारे आशीर्वाद ले सकते हैं प्यारे। पैसे से नहीं मिलते। आप सोच रहे हो जब पैसे से मिलेगी, पैसे से मिले तो अभी कितने पैसे वाले चले गए कोरोना में। पैसे से औषधि मिल सकती है, स्वास्थ्य नहीं मिल सकता। पैसे से सुंदरता के साधन मिल सकते हैं और चीजें मिल सकती हैं सुंदरता की, लेकिन सुंदरता नहीं मिल सकती। ये तो किसी के आशीर्वाद से संभव है, ये तो प्रभु की कृपा से ही संभव है। तो आप 5.5 लाख रुपए में एक कुटिया बन करके किसी बुजुर्ग माता पिता को समर्पित कर सकते हैं, समर्पित कर सकते हैं। आइए आगे कथा की ओर बढ़ते हैं। कभी किसी बड़ी से बड़ी मुश्किल में हो, किसी शास्त्र को उठा के पढ़ लेना, कभी गुरु माँ के कोई वीडियो निकाल कर सुन लेना, कोई न कोई सीख मिल जाएगी आपको अपनी समस्या का समाधान मिल जाएगा। कोई भी वीडियो उठा के सुन लेना,